हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी पिछले वीडियो में स्टडी किए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किए हैं। उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़े हैं कि वर्टेब्रस नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन किए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम या आप न्यूरॉन्स के बारे में जो चीज़ को लिखे हैं वो सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी आप जो नर्वस सिस्टम के बारे में लिखे हैं वही चीज़, और यहाँ पे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसी को लिख लेंगे। उसके बाद ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में होता क्या है उसके बारे में, यानी कि उसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में एक छोटी सी यहाँ पे आपको एक फिगर इंडिकेट किया गया है। आपके 9th क्लास के बुक में भी है और 10th क्लास के भी बुक में ये फिगर है। आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर आपको दिख रहा है तो वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं। ये एक फिगर आपको इंडिकेट किया गया है। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं ये बनान छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये चारों तरफ जो निकले हुए दिख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? ये जो ज्वाइंट आपको यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट इसको एक दूसरे को मिला रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये यहाँ से जो रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारी चीज़ के बारे में स्ट्रक्चर। तो जैसे सपोज डेट मान लेते हैं ये आपको इसके बारे में हम डिफिनेशन भी नीचे शो किए हुए हैं। ये एक आपका टोटल स्ट्रक्चर हो गया किस इसका? न्यूरॉन का। जैसे मान लेते हैं ये एक छोटे छोटे ये पार्ट्स हो गए जिसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किसी से? सेल बॉडी से। ये क्या हो गया? सेल बॉडी हो गया। अब सेल बॉडी क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेन इसी में करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है? डेंड्रिट्स क्या हो गया? तो ये छोटे छोटे जो ब्रांच निकले हुए दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, जैसे ये छोटे छोटे ये ब्रांच जो निकले हुए दिख रहे हैं इसको हम लोग डेंड्रिट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या रहा है कि न्यूक्लियस। तो जब सेल है तो इसके अंदर तो न्यूक्लियस होना ही है। तो ये जो बीच में छोटा सा है जो इसको चारों तरफ से इसको कंट्रोल करता है, इसका सेंटर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है कि एक्सॉन। तो यहाँ से ये क्या है कि इधर निकल करके एक लाइनअप आपको दे रहा है इस सेल में, ये ताकि ये चारों तरफ जा करके अपने ब्रांच को डालेगा। तो इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और यही एक्सॉन लास्ट में जा करके चारों तरफ ब्रांच को रिलीज किया तो इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखा गया है नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया